नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज हम ब्रायोफाइटा के 13वें भाग में स्फैग्नम के वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, 2-3 प्रोसेसेस हैं जिनके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्फैग्नम में होता है। उसमें से सबसे ऊपर है इनोवेशन। इनोवेशन क्या होती है? कुछ स्पेशल ब्रांचेज जो होती हैं वो वेजिटेटिव थैलस के ऊपर से निकलने लगती हैं, जिसको इनोवेशन कहते हैं। कब ज़्यादातर तो क्या होता है कि एक एक्सिलरी क्लस्टर में कोई एक ब्रांच जो होती है वो आगे बढ़ने लगती है ग्रो करके, और ये देखने में बिल्कुल जो मेन ब्रांच होती है उसके जैसी दिखाई देती है, लेकिन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं थोड़े से अलग होते हैं, और ये इसी को इनोवेशन कहते हैं। ये इनोवेशन है जो डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, ये नया प्लांट बनाते हैं जब ये मुख्य प्लांट से अलग हो जाते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं जिसको NS लिखा हुआ है, NS इट इज न्यू शूट। न्यू शूट का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज एक्सल ऑफ लीफ, और यहाँ से एक नया ब्रांच डेवलप हो रहा है। इसी तरह से इधर ये चूंकि बहुत ही बारीक होते हैं इसलिए इसको एक बहुत हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से पिक्चर ली गई है इसको। दीज आर न्यू शूट्स जो प्री एग्जिस्टिंग ब्रांच के ऊपर दिखाई देती है, और ये किस में पाई जाती है? स्फैग्नम रिकरम का ये पिक्चर है। दूसरा जो प्रोसेस है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोटोनीमल ब्रांचेस। जो प्रोटोनीमा बनती हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन वो बार बार डिवाइड होती है और नया ब्रांच बनाती हैं। वो कैसे होती है? एनी मार्जिनल सेल ऑफ द प्राइमरी प्रोटोनीमा, जो प्रोटोनीमा सीड के जर्मिनेशन के बाद बनती है, उसका कोई एक मार्जिनल सेल जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और आगे जाकर ग्रीन सेलुलर फिलामेंट बनाता है। उसका जो एपिकल पोर्शन होता है वो फ्लैट हो जाता है और थैलस जैसा बनाता है, जिसको सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। और ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा के सेल्स होते हैं, इसके मार्जिनल सेल्स जो होते हैं वो लीफी गैमेटोफाइट बनाते हैं आगे जाके। इसी गैमेटोफाइट को गैमेटोफोर भी कहते हैं। तीसरी जो प्रक्रिया है दैट इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या होता है? जब डेसिकेशन होता है, डेसिकेशन मीन्स ड्राई कंडीशन जब होती है, तो इस स्फैग्नम की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। वजह ये है कि जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं, साइटोप्लाज्म में होता है वो ड्राई होने की वजह से ये डेड, एक तरह से बहुत ही स्लो एक्टिविटी होती है इसमें, और ये जो डेसिकेशन है ड्राई कंडीशन है उसको बियर कर जाते हैं, सहन कर जाते हैं। लेकिन जब भी वाटर अवेलेबल होता है तो जो एक्टिविटीज होती हैं साइटोप्लाज्म की, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं, और एक तरह से प्लांट की ग्रोथ जो होती है रिज्यूम हो जाती है, वापस चलने लगती है। और ऐसे प्लांट्स को बुक ने 1947 में पैलेकोफाइट्स कहा था। तो इस तरह से ये जो प्लांट्स हैं, ये जो रिजेनरेशन की प्रक्रिया है इट इज अ पेरिनेशन, ये ड्राई कंडीशन को विदस्टैंड करने की, सहन करने की प्रक्रिया है सिर्फ। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस, ऊगैमस टाइप होता है सामान्यतः, जैसे कि आपके एंथ्रेडियम एंड ओगोनियम अलग अलग बनते हैं। मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया, वो स्पेशल ब्रांचेस से बनते हैं जिनको एंथ्रेडियल ब्रांच एंड आर्किगोनियल ब्रांच कहते हैं। स्फैग्नम में भी मोनोशियस या डायोशियस, जो मोनोशियस स्पीशीज होती है जिसमें एक ही प्लांट पर मेल एंड गैमीट दोनों बनते हैं, मेल एंड फीमेल, वो प्रोटेंड्रस होता है। उसका मतलब मेल जो गैमीटोफाइट होता है, गैमीट बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है जो, वो पहले डेवलप होता है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं दिस इज द एंथ्रेडियल ब्रांच, यहाँ पर एंथ्रेडिया बनेगी, एंड लोअर साइड में एक्सिस में थोड़ी बड़ी साइज की आर्किगोनियल ब्रांचेस। अब देखते हैं एंथ्रेडियम कैसा होता है। एंथ्रेडिया डेवलप ऑन द कैटकिन लाइक शॉर्ट लैटरल ब्रांचेस। कैटकिन को आपने पढ़ा होगा पहले, कैटकिन क्या होता है स्ट्रक्चर, बहुत ही जो डेंस, इस तरह से आप चित्र में देख सकते हैं, बहुत ही डेंस अरेंजमेंट होती है लीफ की। इस तरह की ब्रांचेस पाई जाती हैं जिसको एंथ्रेडियल या मेल ब्रांचेस भी कहते हैं। ये एक तरह से लेटरल ब्रांचेस ही हैं, लेकिन इसकी जो लीफ की अरेंजमेंट होती है बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, और इसको एंथ्रेडियल या मेल ब्रांचेस कहते हैं। ये ब्रांचेस ये डेवलप नियर द एपेक्स ऑफ द मेन शूट ऑफ द प्लांट। जो मेन शूट है उसके एपेक्स की तरफ बनती है। यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज वन एंथ्रेडियल ब्रांच, सेकंड, 3-4 एंथ्रेडियल ब्रांच दिखाई देती हैं, और ये सभी टिप की तरफ है। जो लीव्स होती हैं इस ब्रांचेस पर, ये बिल्कुल फोलियज लीफ की जैसी होती है, बट इन कंपैरिजन दे आर शॉर्टर, लेकिन आकार में थोड़ी छोटी होती हैं और बहुत ही घनी तरह से अरेंज होती हैं। जो लीव्स होती हैं इसकी वो ब्राइटली कलर्ड होती हैं, येलो, पर्पल, ब्राउन, रेड एंड डार्क ग्रीन। इन द एक्सिल ऑफ ईच लीफ, प्रत्येक लीफ के एक्सिल में जो इस एंथ्रेडियल ब्रांच है उसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही छोटी हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज है, उनके एक्सिल्स में एक सोलिटरी एंथ्रेडियम डेवलप्स होती है, एक सिंगल एंथ्रेडियम डेवलप होती है। यहाँ आप देख सकते हैं दीज आर लीव्स, ये एक एंथ्रेडियल ब्रांच का एलएस है, दीज आर लीव्स एंड दीज आर एंथ्रेडियम।
मतलब ये लीफ के एक्सिल में यहाँ पर उपस्थित है। जब मैच्योर एंथ्रीडियम होता है उसमें एक लॉन्ग स्टॉक होता है जिससे वो लगा होता है एक्सिल में, और जो मेन बॉडी होती है दैट इज ग्लोबुलर। जो स्टॉक होता है कंसिस्ट ऑफ 2 to 4 रोज ऑफ सेल्स, 2 से 4 रो होती हैं, लाइनें होती हैं, और प्रत्येक लाइन में 8 से 10 सेल लगे होते हैं, जिससे उनकी लंबाई जो होती है वो 8 से 10 सेल लंबी होती है। एंथ्रीडियल जो बॉडी है जो ऊपर अंडाकार दिखाई देती है वो सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट से घिरी हुई होती है, और उसके अंदर बहुत सारे एंड्रोसाइट्स होते हैं। यही एंड्रोसाइट्स जो होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा स्पाइरली कॉइल्ड बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइट्स बनाते हैं। इसको मैं आगे अभी आपको चित्र में दिखाऊंगी। दिस इज द प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट बनते कैसे हैं? जो एंथ्रीडिया है वो डेवलप सिंगली एंड एक्रोपेटली बिलो द लीव्स, लीफ के नीचे की तरफ बनती हैं एक्सिल्स में। जो एंथ्रीडियम है ये एक सिंगल सुपरफिशियल एंथ्रीडियल इनिशियल होता है, उससे डेवलप होती है। जो एंथ्रीडियल इनिशियल है वो डेवलप्स ए स्मॉल फिलामेंटस स्ट्रक्चर, वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाती है। द टर्मिनल सेल ऑफ दिस फिलामेंट, उस फिलामेंट का जो टर्मिनल सेल होता है वो उसके 2 कटिंग फेसेस होते हैं, और उस सेल को एपिकल सेल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज ए, ये एक एंथ्रीडियल इनिशियल है। इस एंथ्रीडियल इनिशियल में ये चित्र बी में देखिए, यहाँ पर ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, 1 2 3 सेल का फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। इसका जो ऊपर का सेल है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, और दिस इज एपिकल सेल। चित्र सी में देखिए 2 कटिंग फेसेस हैं, तो यहाँ पर डिवीजन दिखाई देती है, साइड वाइज डिवाइड होते हैं 2 कटिंग फेसेस होने की वजह से। और इस तरह से जो सरफेस लेयर की सेल्स हैं, ये डी में आप देख सकते हैं, बीच में अंदर जो सेल्स डिवाइड होती हैं वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बनाती हैं, और जो बाहर की सेल्स हैं वो जैकेट सेल्स बनाती हैं। यहाँ पर आप ई में देख सकते हैं ये सराउंडिंग के जैकेट लेयर के सेल्स, और सेंटर में एक ट्राइंगुलर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। एफ में जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है, यहाँ पर दिखाई दे गया है, और जो सिंगल जैकेट लेयर के सेल्स हैं वो उसको बाउंड करने का कार्य करते हैं। इसको डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो पहले बना था दैट इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 12 से 15 सेल की स्ट्रक्चर बन जाती है इसमें। और उसमें जो 2 से 5 जो डिस्टल सेल्स होते हैं, बाहर के सेल्स होते हैं, उनमें पेरिक्लाइनर डिवीजन होती है, और वही जो प्लांट्स वही जो है एंथ्रीडियम की बॉडी को बनाते हैं। और जो नीचे के सेल्स रह जाते हैं दे फॉर्म द स्टॉक ऑफ द बॉडी, वो उसका स्टॉक बनाते हैं। और जो ऊपर के 2-5 सेल्स होते हैं, 2 से लेकर 5 तक के ऊपर के सेल्स होते हैं, उन्हें पेरिक्लाइनर डिवीजन होता है, और वो ग्लोबुलर बॉडी बनाते हैं एंथ्रीडियम की। जो प्रत्येक डिस्टल सेल्स है उसमें होता क्या है, जो आउटर सेल होती है वो जैकेट इनिशियल होती है, और जो अंदर की सेल है वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है। वो आपको पीछे भी आपको चित्र में दिखाया था। जो सिंगल लेयर जैकेट है वो जैकेट इनिशियल से बनती है, और जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है जो सेंटर में प्रेजेंट है वो प्रत्येक एंगल पे डिवाइड होती है, प्रत्येक हर पॉसिबल प्लेन में डिवाइड होती है, और आगे जाकर एंड्रोसाइट्स बनाते हैं। यही एंड्रोसाइट्स बाद में मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एंथ्रोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज नेक्स्ट स्टेज थे, एफ थे वहां तक देख ली थी आपने, जी, एंड दिस इज एच, दिस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ये एंड्रोगोनियल सेल्स हैं, ये जैकेट लेयर की सेल्स हैं, एक सिंगल लेयर। दिस इज फुल्ली फॉर्म्ड एंड्रोगोनियम, ये है एक सिंगल स्पर्म, एंड दिस इज डिस्पर्सन ऑफ एंथ्रोजॉइट्स। जो एंथ्रोजॉइट्स है वो डिस्पर्स होते हैं, ये ऊपर की वॉल लेयर जैकेट की जो ऊपर की सेल्स है, यहाँ की सेल्स ये बर्स्ट होती हैं, और ये एंथ्रोजॉइट्स लिबरेट हो जाते हैं। मैच्योर एंथ्रीडियम कैसे दिखाई देती है? मैच्योर एंथ्रीडियम में एक लॉन्ग स्टॉक होती है, और जो स्टॉक होती है वो 2 to 4 रोज ऑफ सेल से बनी हुई होती है, एंड ऊपर की तरफ एक ग्लोबोस या ओवॉइड बॉडी होती है, एक सिंगल लेयर की जैकेट होती है जिसके अंदर मास ऑफ एंड्रोसाइट्स भरे होते हैं। और ये एंड्रोसाइट्स कहाँ से बनते हैं? ये स्पोर मदर सेल जो है वो डिवाइड होकर एंड्रोसाइट्स बनाती है। जो एंड्रोसाइट्स होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस होती है उनमें, और ये स्पाइरली कॉइल्ड बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइट्स या स्पर्म बनाते हैं। ये भी आपने चित्र में देखा पीछे। नेक्स्ट इज आर्किगोनियम। आर्किगोनियम जो है वो एपेक्स पे ही डेवलप होती है, ये भी इसको हम आर्किगोनियल ब्रांच कहते हैं। वो या तो सिंगल होती है या फिर ग्रुप में हो सकती है। जनरली 2 से 5 सेकेंडरी आर्किगोनिया जो बनती है वो बनती है एक मुख्य आर्किगोनियम के साइड वाइज, और सभी एपिकल सेल के डिराइवेशन से बनती है, मतलब एपिकल सेल के डिवाइड होने के बाद ही बनती हैं। सामान्यतः क्या होता है, देयर आर 3 आर्किगोनिया इन अ ग्रुप।
आप चित्र में देख सकते हैं एक सेंटर में प्राइमरी आर्किगोनियम होती है जो बिल्कुल एपेक्स पे होती है। जैसे इस प्राइमरी आर्किगोनियम सेंटर में होगी, बिल्कुल टिप पे होगी, और उसके आसपास दो सेकेंडरी आर्किगोनियम जो कि प्राइमरी आर्किगोनियम के बेस से निकलेगी या फिर बेस से बनेगी। दीज आर साइड वाइज वन सेकेंडरी आर्किगोनियम एंड दिस इज सेकेंड सेकेंडरी आर्किगोनियम। अब ये डेवलप कैसे होती है? जो एपिकल सेल है ऑफ दिस ब्रांच फ्रॉम द प्राइमरी आर्किगोनियम, जो एपेक्स का जो एपिकल सेल था वही प्राइमरी आर्किगोनियम बनाता है। सबसे पहले एक आर्किगोनियम इनिशियल डिफरेंशिएट होती है और ये डिवाइड होती है ट्रांसवर्सली, जिससे कि 4 से 6 सेल का फिलामेंट बनता है। उसके बाद जो टर्मिनल सेल होती है इस फिलामेंट की, वो डिवाइड बाय 3 कट इंटरसेक्टिंग वर्टिकल वॉल्स। इंटरसेक्टिंग वर्टिकल वॉल्स मतलब खड़ी 3 तरह की डिवीजन होती हैं जो एक दूसरे को काटते हुए निकलती हैं, जिससे कि 3 पेरिक्लाइनल जैकेट इनिशियल्स बन जाते हैं और एक सेंटर में एक प्राइमरी एक्सियल सेल बन जाता है। उसका भी हम ट्रांसफॉर्मेशन काट के देखें तो ये इस तरह से दिखाई देगा। 3 तो आपके दिखाई देगी बाहर की तरफ सेल्स, एक बीच में प्राइमरी एक्सियल सेल और ये बाहर। दीज आर जैकेट इनिशियल सेल्स एंड सेंटर में प्राइमरी एक्सियल सेल। जो प्राइमरी एक्सियल सेल्स होती है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाती है और ऊपर की तरफ कवर इनिशियल बनाती है और नीचे की तरफ सेंट्रल सेल बनाती है। जो सेंट्रल सेल होता है वो भी ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाता है एक बार और जिसकी वजह से एक ऊपर की तरफ प्राइमरी नेक्स्ट कैनाल सेल बन जाती है और नीचे की तरफ प्राइमरी वेंट्रल सेल बन जाती है। वो मैं विस्तार से भी आपको दिखाऊंगी। अब इसको आगे देखते हैं। जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल है, क्योंकि डायग्राम बड़ा है उसको मैं अलग से दिखाऊंगी आपको। जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल होता है उसमें बार बार रिपीटेड डिवीजन होती है ट्रांसवर्सली, और जिसकी वजह से 8 से 10 नेक कैनाल सेल का एक रो बन जाता है। रो में से एक क्रम बन जाता है लाइन से। जो प्राइमरी वेंट्रल सेल थी नीचे वाली, उसमें एक सिंगल डिवीजन होता है ट्रांसवर्स, उसकी वजह से एक बड़ी नीचे की तरफ बड़ी एक बन जाती है और उसके ऊपर की जो सेल होती है दैट फॉर्म्स द वेंट्रल कैनाल सेल। उसके पहले जो कवर इनिशियल की सेल्स थी उसमें भी वर्टिकल डिवीजन होता है और जिसकी वजह से 8 या उससे ज्यादा कवर सेल की ग्रुप बन जाती है और ये आर्किगोनियम का जैकेट का ऊपरी भाग बनाते हैं। आर्किगोनियम की जो जैकेट है कवर सेल्स हैं उसके ऊपर का भाग बनाती हैं। जो जैकेट इनिशियल्स है उसमें एंटीकाइनल डिवीजन होती है, उसके बाद पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है और ये सब्सिक्वेंटली बाद में जाकर नेक एंड द मिडिल एंड द बेसल पोर्शन ऑफ द आर्किगोनियल जैकेट बनाता है। ये पूरी तरह से आर्किगोनियम को घेरे रहती जैकेट लेयर बनाती है। यहाँ आप विस्तार से चित्र में देख सकते हैं। दिस इज प्राइमरी आर्किगोनियल सेल, आर्किगोनियल इनिशियल। आपको पहले ही बताया था कि 2 सेकेंडरी एंथीडियम भी आर्किगोनियम भी बनती है साइड वाइज। तो दिस इज सेकेंडरी आर्किगोनियम इनिशियल। डी में आप देख सकते हैं वही डिवीजन और ज्यादा इलेबोरेटेड है। उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी एक्सियल सेल ऊपर की तरफ है और नीचे की साइड वाइज उसके जैकेट इनिशियल बनाता है। ये जैकेट इनिशियल जो है आगे जाके जैकेट बनाएगा। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो हमें एक सर्कुलर दिखाई देगा, वो यहाँ पर आई में देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर में दिखाई देगा प्राइमरी एक्सियल सेल और उसके बाहर की तरफ जैकेट इनिशियल। ये समझ लीजिए यहाँ से इसका ट्रांसफर सेक्शन है इस जगह से। चित्र एफ में ये सेंट्रल है सेल और साइड वाइज जैकेट इनिशियल और ऊपर की तरफ यहाँ पर चूंकि ट्रांसफर से डिवीजन जो हमने काटा है वो थोड़ा सा नीचे से काटा है इसलिए इसमें कवर सेल नहीं आ रहा। अगर हम एलएस काटते हैं तो कवर सेल हमें ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। दिस इज कवर सेल और कवर। उसके बाद प्राइमरी नेक कैनाल सेल एंड दिस इज प्राइमरी वेंट्रल सेल। ये दोनों बनी है एक्सियल सेल के ट्रांसफर डिवीजन से। अब जो नेक कैनाल सेल है वो ऊपर की तरफ नेक सेल्स बनाएंगी, नेक कैनाल सेल बनाएंगी और जो प्राइमरी वेंट्रल सेल है वो नीचे की तरफ एक लार्ज एग बनाएगी और वेंट्रल कैनाल सेल बनाएगी। दिस इज वेंट्रल कैनाल सेल एंड दिस इज एग। एंड जो ऊपर के जो थे प्राइमरी नेक कैनाल सेल वाले जो सेल्स थे उनके डिवीजन से ट्रांसफर डिवीजन से ये नेक कैनाल सेल्स बनते हैं। अब मैच्योर आर्किगोनियम कैसा होता है? मैच्योर आर्किगोनियम जो होता है वो कंपैरेटिवली एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लार्ज स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक लॉन्ग स्टॉक होती है, एक लॉन्ग ट्विस्टेड नेक होती है जिसमें 8 से 9 नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और एक मैसिव मल्टी लेयर्ड वेंटर प्रेजेंट होती है जिसमें एक वेंटर कैनाल सेल, एक एग प्रेजेंट होती है जिसको हम
आर्किगोनियम न्यूक्लियस भी कहते हैं। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है दैट इज आइडेंटिकल विथ ऑल ब्रायोफाइट्स, एक जैसी होती है सारे ब्रायोफाइट्स में, जिसमें कि वाटर एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो नेक कैनाल सेल्स है और जो वेंटर कैनाल सेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और एक पैसेज बनाती है, म्यूसिलेज फिल्ड पैसेज बनाती है। और ये जो पैसेज बनता है वो एंथेरोजाइट्स के लिए एक पैसेज का कार्य करता है। जो म्यूसिलेज बनता है, म्यूसिलेज सब्सटेंस बनता है, उसमें ये एंथेरोजाइट्स अटैच हो जाते हैं और पैसेज के द्वारा नीचे तक आते हैं। कवर सेल से एंटर होते हैं एंथेरोजाइट्स एंड रीच अप टू द एग तक पहुंचते हैं। और सिर्फ एक जो एंथेरोजाइट्स होता है वो फ्यूज विद द एग से फ्यूज हो जाता है और जाइगोट बनाता है। ऐसी एक स्पीशीज है स्फैग्नम सबसिकंडम में द वेंटर कैनाल सेल इज पर्सिस्टेंट, ये डिसइंटीग्रेट नहीं होती, स्थायी रहती है, पर्सिस्टेंट रहती है एंड फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म द जाइगोट, और वो एग से फ्यूज होकर जाइगोट बनाती है। आशा करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे हम ब्रायोफाइटा के 14वें भाग में स्फैग्नम के स्पोरोफाइट एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।